Assalamu alaikum. I am your maths teacher from Bluebells High School. Students, hope you all are fine. Now we are starting our today's lecture for grade 6, unit number 11, parameter and area. Exercise 11.2. Question number 1. Find the area of border shaded portion from the following figure. ठीक है, फिगर प्रोवाइड है. बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक एरिया ऑफ अ बॉर्डर वी मस्ट नो अबाउट द एरिया ऑफ अ बॉर्डर. ओपन अप योर बुक, पेज नंबर 114, बॉर्डर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, एक डायग्राम हमें गिवन है, तो हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि हमारा बॉर्डर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है. कंसीडर अ रेक्टेंगुलर शेप्ड प्लेग्राउंड which has a road all around of its given in the figure. इस फिगर के अंदर एक प्लेग्राउंड हमें गिवन है जो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है. ठीक है, और उसके बाहर रोड बना हुआ है. ठीक है, द एरिया ऑफ दिस रोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल. द एरिया ऑफ दिस रोड, इस रोड का एरिया हमने कैलकुलेट करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करके मीन्स के माइनस करके, एज शॉन इन द गिवन फिगर, जो फिगर के अंदर हमें दिया हुआ है. एरिया ऑफ अ रोड इक्वल एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल. ये फार्मूला है आपका एरिया ऑफ अ रोड का, कि एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल. सेकेंड वन इज एरिया इज इक्वल टू आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ. From the above figure, we can also observe that if we have length and breadth of one rectangle with width of the road, इसका मतलब ये है कि फिगर में अगर आप देखें तो अगर आपके पास प्रोवाइड है आपकी लेंथ और ब्रेथ, अगर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आपको प्रोवाइड है एक किसी भी रेक्टेंगल की सराउंडिंग द प्लेग्राउंड, देन वी कैन कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द अदर रेक्टेंगल. अगर एक रेक्टेंगल की आपको लेंथ और ब्रेथ जो है वो उसकी वैल्यू पता है तो सेकेंड वाले की आप फाइंड कर सकते हैं. इट कैन बी डन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द ट्विस्ट ऑफ विड्थ ऑफ द रोड. अब नीचे आप फार्मूलाज देखें. लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इक्वल लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल प्लस 2 विड्थ ऑफ द रोड. ब्रेथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इक्वल ब्रेथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल प्लस 2 विड्थ ऑफ द रोड. अब आपने ये वाले फार्मूलाज को आपने याद रखना है, ये आपकी एक्सरसाइज में यूज होंगे. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर शेडेड पोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर. ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही. वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर. हमने एरिया ऑफ द बॉर्डर फाइंड करना है शेडेड पोर्शन, जो पोर्शन ये आपको शेडेड दिया हुआ है. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर के अंदर. अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं. लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल, आपको ये 2 रेक्टेंगल गिवन है. ठीक है, एक तो आपको ये रेक्टेंगल गिवन है इनर, और ये आपको एक आउटर रेक्टेंगल गिवन है. अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 20 मीटर. ब्रेथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल, ये आपकी ब्रेथ है स्मॉल रेक्टेंगल की, वो कितनी आपको गिवन है 10 मीटर. एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल, इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 10 मीटर. तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 200. मीटर को मीटर से तो मीटर स्क्वायर. ये आपके पास गिवन है एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल अब हमने फाइंड करना है. जब हमने पिछले फार्मूला अभी रिवाइज किया था, लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल प्लस 2 विड्थ ऑफ द रोड. तो लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 20 प्लस 2 आपका फार्मूले का आया. विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ हमारे पास कितनी है 2. 20 प्लस 2 2s are 4, 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24 मीटर. ये हमारे पास क्या आया लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल. इसी तरीके से हमने ब्रेथ फाइंड करनी है. ब्रेथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल, वही फार्मूला लगेगा आपके पास. ब्रेथ आपके पास कितनी है 10 मीटर प्लस 2 आपका फार्मूले का आएगा, और बाकी आपके पास 2 जो है वो विड्थ ऑफ द
रोड है। तो 10 मीटर प्लस 2 2s are 4, 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 मीटर। एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम देखेंगे कि लेंथ हमारे पास क्या थी 24 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ब्रेथ कितनी आई थी 14। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 336 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल, इसका फार्मूला है एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल की हमने वैल्यू पीछे निकाली थी 336 मीटर स्क्वायर। इसको अब माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, जो हमारे पास उसकी वैल्यू थी वो थी 200 मीटर स्क्वायर। अब 336 में से माइनस आप 200 को करें तो आपके पास आंसर आएगा 136 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ अ बॉर्डर हमारा कितना आया 136 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपका होमवर्क है। ठीक है, वो आपने इसका होमवर्क खुद करना है, सेम एज इट इज उसके फार्मूलाज लगेंगे। Now student, we will solve our question number 2. Find the area of the following borders. Area of the following borders as it is हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसके अंदर रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, हमें वैल्यूज गिवन है। वैल्यूज कौन कौन सी हैं? इनर लेंथ इक्वल 100 मीटर, इनर लेंथ आपकी 100